हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायाकॉन। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट के सेक्शन डी के क्वेश्चन जो है हमारे 4 मार्क्स के। हमने प्रीवियस वीडियोस में पॉलिनोमियल्स एंड ट्रायंगल्स के सम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो है क्वाड्रिलैटरल्स। सो हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं एक रोम्बस बना देती हूँ जहाँ पे मेरे सारे साइड्स इक्वल होंगे। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल। मुझे बताना है कि ये जो डायगोनल है मेरा बी डी और ए सी, ये मेरा परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मुझे ये 90 डिग्री मुझे बताना है। सो हम पहले हमारा गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन quadrilateral ABCD is a rhombus. Okay, and diagonals AC and BD intersect at point O. AC and BD intersect at point O. To prove that they are perpendicular. So diagonals are perpendicular. To each other. That means आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। कोई भी एक पेयर आप बता सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। सो हम मूव करते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। ओके, अब आपको डायगोनल्स का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो इसके जो डायगोनल है वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो आई कैन से दैट AO is equal to OC and OD is equal to OB and it is perpendicular to each other। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये पार्ट को प्रूव करना है। तो हम ले सकते हैं कि हमारा ये जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं? वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो in rhombus, diagonals bisect each other. So we'll use this property. अब मुझे 90 डिग्री बताना है तो आप दो ट्रायंगल लोगे, बट कौन सा दो लोगे? ऑपोजिट वाला लोगे तो आपको 90 डिग्री नहीं आएगा। तो हमें जो बेसिकली नेबरिंग साइड में है, आई कैन टेक दिस टू ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल DCO और CBO, जो दो बाजू वाले ट्रायंगल्स हैं हमें वो लेने हैं। सो इन ट्रायंगल DOA and triangle DOC, I know that AD is equal to DC sides of a rhombus are equal. तो हमने एक साइड बता दिया इक्वल। OD कॉमन साइड है। सो OD इज इक्वल टू OD रीजन कॉमन साइड एंड नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है यानी कि OA एंड OC। सो OA इज इक्वल टू OC। इसको मैं स्टेटमेंट 1 दे देती हूँ नेम। सो आई कैन राइट इट एज
from one, the diagonals intersect each other. Sorry, diagonals bisect each other. Okay, so I can say that triangle BOA is congruent to triangle DOC. Reason by मेरा कौन क्या आया है, तो ये तीनों साइड मेरे इक्वल है, सो बाय SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ओके, सो दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो आई कैन से दैट एंगल DOA is equal to angle DOC, which is equal to x. CPCD से ये मेरा कॉमन हो गया है, इक्वल हो गया है मेरा, तो बाई CPCD I got these two angles equal, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो अब ये क्या बन रहा है, हमारा लीनियर पेयर बन रहा है. I'll write it on the next slide. हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल आया है, सो एंगल DOA प्लस एंगल DOC, this will be C, is equal to 180 degree. Reason, angles in a linear pair, angles in a linear pair. So x plus x is equal to 180 degree. So I get it as 2x is equal to 180 degree. So I get my x value as 90 degree. So therefore angle DOA, which is equal to angle DOC, which is equal to 90 degree. Similarly, I can say that angle BOC and angle BOA is also 90 degree. Similarly, angle BOC is equal to angle BOA, which is equal to 90 degree. So hence prove, therefore, diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Hence proved. Okay. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझा हो. हमने ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिया है, इन rhombus diagonals आप bisect each other. अगर आपको ये प्रूफ भी करना है तो ये एक और मेथड है जहाँ पे ये लेंदी हो जाता है. ये सिमिलर टाइप का प्रूफ हम देखेंगे जहाँ पे 3 पार्ट में लेंगे, जहाँ पे हम डायगोनल्स को इक्वल बताएंगे, फिर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंड 90 डिग्री. ओके, तो आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट वो लेंदी मेथड होगा, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, तो हम परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं इसमें. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. ओके, सो आपको जब ये मिड पॉइंट वर्ड दिख गया है, दैट मीन्स आप कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा. सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है हमारा, कि अगर मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, P Q R S, अगर ये कोई मेरा सेगमेंट का मिड पॉइंट है एंड अगर एक पेयर पैरेलल है, जैसे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD. So I can, and PQ मेरा क्या है, पैरेलल है AC को, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो थर्ड पार्ट है,
अगर मेरे ये दोनों मिड पॉइंट है तो आई कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो ये मेरा मिड पॉइंट थियरम होता है कि अगर दो पॉइंट मेरे दो सेगमेंट के मिड पॉइंट है तो मेरा वो जो थर्ड साइड है, ये जो मेरा सेगमेंट है पी क्यू, वो थर्ड साइड को पैरेलल होता है एंड उसका हाफ होता है। हमने सेक्शन बी में ये डिस्कस किया था कि माई थर्ड साइड इज पैरेलल एंड ये इसका हाफ होता है, जो मैंने आपको बताई थी कि ये कोई क्वेश्चन में हाफ वाला चीज आने वाला है। सो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सो क्वाड्रिलेटरल गिवन quadrilateral ABCD, points P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively। हम रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखते हैं ताकि जो फर्स्ट पॉइंट है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, R इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, तो एंड क्या है हमारे पास, ए सी इज एट ए सी डायगोनल, सो टू प्रूव हमारे पास तीन चीजें प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Second, PQ is equal to SR. And third, quadrilateral PQRS is a parallelogram. So let's start with the proof. ये प्रूफ हमारा बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बस आपको अपना थ्योरम क्लिक होने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, एस आर कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो ए डी और मेरा सी डी के पास है, तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। सो पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and point R is the midpoint of DC। तो अगर ये मेरा मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन से दैट SR is parallel to DC, SR is parallel to AC, to the third side AC, and SR is equal to half of the third side। तो इसमें रीजन क्या आ जाएगा आपका, मिड पॉइंट थियोरम बाय मिड पॉइंट थियोरम। और अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट भी आपको बता देती हूँ, तो मैं स्टेटमेंट इधर नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ। If two points are the midpoint, if two points of the segment are the midpoint of the sides of a triangle, then the segment is parallel to the third side
and is half of it. So this statement is not exactly what is given in your statement, but the meanings remain same. कि I have a segment जिसके मेरे पास 2 points है, वो क्या है, मेरा mid point है of the sides of a triangle. तो वो segment जो है, it is parallel to the third side and is half of it. That means it is half of the third side. So as instructed by by your teachers, you can write either midpoint theorem या फिर आपको statement बोला था, आप statement लिखेंगे. तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये मेरा पैरेलल है एंड हाफ है. सो वी मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट पी क्यू और एस आर को मुझे इक्वल प्रूव करना है. सो मुझे क्या प्रूव करना है, पी क्यू और एस आर इक्वल. तो ये मेरा आ जाएगा एस आर जैसे इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. सो सिमिलरली मैं पी एंड क्यू भी मेरा मिड पॉइंट है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी. सो हाफ ए सी कॉमन हो जाए तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. सो आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now points P and Q, the second part है, points P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. So I can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. So अगर आपको चाहिए तो इसमें हम नेमिंग कर देते हैं इसको एज इक्वेशन 1. This is equation 1. So this is my equation 2. So from 1 and 2, I get that half AC is equal, so PQ is equal to SR. So second part is proved. Now third is to prove that कि ये मेरा पैरेललोग्राम है. तो मुझे तो PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC. So I can say that from 1 and 2, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So opposite side of a parallelogram are of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. So you write your statement, opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. So therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. Hence proved. हमने हमारा तीनों पार्ट प्रूव कर दिया है. सो ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है हमारा, बस आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है एंड आपको आते रहेगा. ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 3. ABCD is the trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. The figure is given. So that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, and
ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो मुझे क्या बताना है कि ए और बी इक्वल है। I'll use another color. Then I have to show that C and D are equal. Angle D is equal to angle C equal है, और मुझे ये दो ट्राइंगल मेरा जो डायगोनल से मीट हो रहा है ए बी डी एंड ए बी सी आर इक्वल टू आर कॉन्ग्रुएंट। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस हिंट। आप क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्शन करोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ सेगमेंट पैरेलल टू ए डी सच दैट ए बी जब है वो इंटरसेक्ट करेगा ई पे। ओके, इट विल मीट सी एट पॉइंट ई। ओके, तो हम हमारा प्रूफ चालू कर देते हैं। गिवन quadrilateral ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and next AD is equal to BC. To prove angle A is equal to angle B, second angle C is equal to angle D, third triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये जो हिंट है ये आपका कहाँ आएगा, आपके कंस्ट्रक्शन में आएगा। सो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए बी, आप ये सेम लाइन लिख सकते हैं, extend AB and draw a line through C parallel to AD intersecting AB produce to E। ये स्टेटमेंट दिया था इसलिए हमने लिखा है, अदरवाइज आप लिख सकते हो ड्रॉ CE पैरेलल टू AD एंड एक्सटेंड AB टू पॉइंट E। ओके, सब हम आते हैं हमारे प्रूफ पे। मुझे AB is parallel to CD दिया है, तो कैन आई से दैट AE is parallel to CD? AB is parallel to CD. Reason given। अगर ये छोटा पार्ट है तो I have extended this segment to AE, so I can say that AE is parallel to CD and I have constructed CE parallel to AD। CE पैरेलल टू AD, ये रीजन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन से ये मेरा पैरेलल हो गया है, तो मेरे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन रहा है, क्वाड्रिलैटरल AECD इज अ पैरेललोग्राम वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो क्वाड्रिलैटरल AECD is a parallelogram reason opposite sides are parallel So अगर opposite sides parallel तो ये मेरा parallelogram हो गया, so I can say that AD is equal to EC and AE is equal to CD। ओके, अब आपको क्या दिया है, AD और BC इक्वल है, तो अगर AD और BC इक्वल है तो क्या मैं बोल सकती हूँ BC और CE भी इक्वल होगा।
AD is equal to BC. This is given. So AD is equal to BC, then I can say that BC is equal to CE. ओके, अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो गया मेरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. तो आई कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. आई विल नेम इट एज एंगल 1 एंड एंगल 2. सो आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay. So I got this equals angle 1 and angle 2, angle 1 and angle 2. So triangle CBE is an isosceles. Let me check. हाँ, मैंने BC is equal to CE लिख दिया है. Is an isosceles triangle so therefore angle CBE is equal to angle CEB, CBE and CEB. Reason, opposite sides, opposite angles of equal sides, opposite angles of equal sides are equal. So there, I'll name it as angle 1 is equal to angle 2. ओके, अब हम आते, हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा A और B इक्वल है. ओके, इसको मैं ले लेती हूँ 3, इसको ले लेती हूँ 4. कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस 3 क्या है मेरा, 180 डिग्री है, बिकॉज ये लीनियर पेयर हो रहा है. एंड एंगल 1 एंड एंगल 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम है. तो ये को इंटीरियर एंगल हो गया. AD और EC पैरेलल है, तो 4 प्लस 2 इज 180 डिग्री. So angle 1 plus angle 3, I'll write this as equation 1. Angle 1 plus angle 3, इधर हम 1 2 3 के हिसाब से ये एंगल लेंगे, बिकॉज अगर आप अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. इसको स्लोली एंड कम से कम मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज को इंटीरियर एंगल्स. सो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट साइड भी इक्वल है. Angle 1 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 2. From 1 हमें क्या पता चला, 1 and 2 is equal. So 1 and 2 अगर equal है तो ये दोनों कैंसिल हो गया मेरा. This is from 1. So I'm left with angle 3 is equal to angle 4. और अगर आप देखोगे angle 3 and 4 क्या है, angle A and B. So therefore angle A is equal to angle B. आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ. अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे हमें प्रूव करना है अब ये एंगल C और एंगल D इक्वल प्रूव करना है. तो आई नेम इट अगेन नंबरिंग 5 and 6. So angle 4 plus 5 क्या हो गया मेरा, को इंटीरियर एंगल, बिकॉज AE इज पैरेलल टू CD और AD मेरा ट्रांसवर्सल हो जाएगा. सेम वे AB और DC पैरेलल है, और अब ट्रांसवर्सल क्या है, BC. ओके, सो AB इज पैरेलल टू CD and AD and BC are the transversal. So angle 4 plus 5, angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree.
angle 3 plus 6, angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. दोनों का रीजन क्या है? इट इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स दोनों का राइट साइड इक्वल है 180. सो अगेन यू विल इक्वेट the left side. Angle 4 plus angle 5 is equal to angle 3 plus angle 6. Now from 2 आपको क्या पता है? 3 और 4 इक्वल है, तो 3 and 4 कैंसिल हो जाता है. This is from equation 2. So I'm left with angle 5 is equal to angle 6. अब 5 क्या है? Angle D and angle C. So therefore एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. यही मुझे मेरा सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है. तो मैंने चारों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना. 3 and 4 इज इक्वल, 5 and 6 इज इक्वल. नाउ द थर्ड पार्ट इज टू प्रूव दैट ये जो ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA. I know that AD और BC equal है. AD is equal to BC given. Okay. Then ये 3 and 4 ये दोनों included है मेरा ये particular triangle में. So angle A is equal to angle B. You can write this as proved above. And last, AB is equal to AB common side. So मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. So therefore triangle DAB is congruent to triangle CBA. Reason by SAS test of congruence. So hence proved. तो ये हमारा 3 पार्ट हो गया है जो हमें प्रूव करना है. ये सब आप ज्यादा इजी वे से कर सकते हो, जहाँ पे 1 2 3 4 ही लिखोगे आप. तब अल्फाबेटिकली जाओगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि कौन किसको इक्वल होगा आपको नहीं पता चलेगा. ओके. एंड है सिंपल, बस आपको लीनियर पेयर और को इंटीरियर एंगल लेके ही आपको सॉल्व करना है. बस स्टार्टिंग पार्ट जो है आपको ये पैरेललोग्राम बता के ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल पता चलेगा. So we move on to the next question. Question 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. So this is similar to your question 1, but उसमें सिर्फ आपको बोला था कि परपेंडिकुलर बताने के लिए, राइट एंगल बताने के लिए डायगोनल्स में. इसमें हमें सब प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करता है, वो इक्वल भी है एंड वो राइट एंगल भी बना रहा है. सो दिस इज द सम. So given quadrilateral ABCD is a square. So I know that all the sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD, which is equal to DA. And all the angles, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is 90 degree. Okay, I have to prove that AC and BD, AC is equal to BD. First thing, AC is equal to BD. Then diagonals bisect, that means OD is equal to OB. And next OC is equal to OA. And the last thing, that angle is 90 degrees. So angle DOC is equal to angle AOD
which is equal to angle AOB, which is equal to angle BOC. These all angle are 90 degree. Okay. So let's start with the proof. देखते हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जहाँ पे हमें डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है. सो डायगोनल कौन से पार्ट में आएगा, तो अगर हमें आना डायगोनल है BD एंड AC, तो हमें ये ऐसा ट्रायंगल लेना है जहाँ पे ये दोनों आए, तो DAB एंड ABC आप ले सकते हैं. सो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC, AD is equal to BC given the angle is 90 degrees. So angle DAB is equal to angle ABC. AB given है because it is 90 degree, and AB is equal to AB. Common side. So I can say that triangle DAB is congruent to triangle ABC by SAS test. So अगर दोनों ट्रायंगल congruent हो गया, तो I can say that remaining part are equal. That means DB is equal to AC by CPCT. So my two triangles are congruent now and the diagonals are equal. अब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है कि हमारा जो ये है डायगोनल बाइसेक्ट करा, तो आप कौन सा पार्ट लोगे जहाँ पे डायगोनल दोनों इक्वल हो, मतलब मिलेगा हमें DO और OA एंड OC और OB, मीन्स ये ऑपोजिट साइड वाला आप लोगे. सो इन ट्रायंगल्स DOA and triangle COB, I have AD is equal to BC. Okay, and I can say that angle ADO and OBC ये दोनों equal है मेरा. Angle ADO is equal to angle OBC, and same angle DAO. Angle DAO is equal to angle OCB. Given, I'll write all the reasons. ये given है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों it is co-interior angle because opposite sides are parallel. स्क्वायर के सारे sides parallel होते हैं. So co-interior angles आपको स्पेसिफाई करना है, तो इधर लिख सकते हैं that AD is parallel to BC and CD is parallel to AB. Reason, opposite sides of a square are parallel. I have put the symbol for parallel. आप parallel word लिख सकते हैं. So मेरे ये दोनों triangle congruent अब हो जाएंगे. So triangle DOA is congruent to triangle COB. Reason, by angle, side and angle. AD है, ये angle और ये angle equal बताया हमने, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. सो बाय विच टेस्ट, बाय ASA टेस्ट, बाय
ASA test, the two triangles are congruent. So मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग पार्ट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट. OD is equal to OB and OC is equal to OA. Reason CPCT. So मेरे दोनों, अब मेरा क्या हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट करा. अब थर्ड पार्ट हमारा क्या बचा है कि हमें 90 डिग्री बताना है. तो ये 90 डिग्री हम क्या करेंगे, हम नेबरिंग वाला ट्रायंगल्स लेंगे, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप ले लीजिए, या फिर ये दोनों कोई भी कॉम्बिनेशन, बट दो ट्रायंगल आपको नेबरिंग वाला लेना है. So third part, I'll write it over here. I'm taking these two triangles. Okay. So in triangle DOA and triangle DOC, I have been given that DA is equal to DC. Given. फिर DO is common side, so OD is equal to OD. Common side. OA is equal to OC. I have proved it before only, so OA is equal to OC. Proved above. So therefore the two triangles, therefore triangle DOA is congruent to triangle DOC by SSS test. सब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल DOA is equal to angle DOC. I'll take it as X. CPCT. Now angle DOA plus angle DOC is equal to 180 degree. Reason, angles in a linear pair. Therefore X plus X is equal to 180 degree. So 2X is equal to 180. So X is equal to 90 degree. तो मतलब मेरा एंगल भी 90 डिग्री आ गया. So therefore angle DOA is equal to angle DOC, which is equal to 90 degree. Similarly, angle COB is equal to angle BOA is equal to 90 degree. So हमारा सारे एंगल 90 डिग्री आ गया. So we can write therefore diagonals in a square are equal they bisect each other at right angles. They bisect each other at right angles. So ये आपका प्रॉपर्टी है डायगोनल्स का हमारे स्क्वायर में कि वो दोनों इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंड दे मीट एट 90 डिग्री. सो हेंस प्रूव्ड. तो ये है हमारा सिंपल क्वाड्रिलैटरल में बेसिकली हम ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. तो हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है. मेन चीज है इसमें, तीन चीज है तो तीन ट्रायंगल लेना है. तो पहले आपको ये डायगोनल वाला इंक्लूड करोगे, पहले बड़ा ट्रायंगल लोगे, फिर ये ऑपोजिट वाला ट्रायंगल लेंगे एंड फिर नेबरिंग वाला ट्रायंगल लेंगे. ओके, तो ये हिंट रख सकते हैं आप, पहले बिगर ट्रायंगल, देन ऑपोजिट ट्रायंगल एंड देन द नेबरिंग ट्रायंगल. We move on to the last question, question number 5. In a parallelogram ABCD, this is a parallelogram, so opposite sides are parallel and equal.
E and F are the midpoint of sides AB and CD. तो midpoint आगा तो you will be using midpoint theorem or converse of midpoint theorem. Let's see. Show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Means ये तीन पार्ट मेरा हो रहा है DP, PQ and QB, ये तीनों इक्वल है, मुझे ये प्रूफ करना है. So given quadrilateral ABCD is a parallelogram where E points E and F are midpoints of AB and CD respectively. AB and CD respectively. To prove line segment AF line segment AF and EC trisect the diagonal BD. That means मुझे क्या प्रूफ करवाना है? DP is equal to PQ is equal to QB. So let's start with the proof. Quadrilateral ABCD is a parallelogram so parallelogram है तो opposite sides क्या होते हैं? Equal and parallel. So AB is equal to CD and AB is parallel to CD. Same way AD and BC. AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Reason: opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ हाफ से AB इज इक्वल टू CD को, AB is equal to CD, if I multiply by half, equation 1, multiply 1 by half, so what will I get? Half of AB is equal to half of CD, right? अब half of AD क्या AB क्या होगा? AE. I can write को AE, ये वाला पार्ट मेरे को लेना कि ये बेसिकली अंदर का पार्ट मेरे को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. सो हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा? AE एंड हाफ ऑफ CD क्या हो जाएगा? FC. ओके, सो रीजन पॉइंट points E and F are midpoints of AB and CD. ये मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल हो गया, तो मुझे पता चल गया कि ये पार्ट इक्वल है. एंड सिमिलरली आई कैन से दैट AE एंड FC आर पैरेलल टू ईच अदर. AE is parallel to FC. Reason: AB is parallel to CD. AB is parallel to CD.
तो हमें एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल आ गया, तो आई कैन से दैट रिमेनिंग इज quadrilateral AECF. AECF is a parallelogram. एक भी पेयर हमने इक्वल एंड पैरेलल बता दिया तो ये पैरेललोग्राम हो गया. सो देयरफॉर AF is parallel to CE and AF is equal to CE. ये मेरा पैरेललोग्राम दिया था, हमने छोटे पार्ट को भी पैरेललोग्राम बता दिया है. अब हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, E is the midpoint, so E is the midpoint of AB and अगर ये पूरा AF मेरा EC को पैरेलल, तो कैन आई से EQ is parallel to AP, EQ is parallel to AP. ओके, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये मिड पॉइंट है मेरा एंड एक पेयर पैरेलल, तो ये क्या हो जाता है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि इफ आई हैव अ मिड पॉइंट ओवर हियर एंड इट इज पैरेलल, तो मेरा जो दूसरा थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है, इट बाइसेक्ट्स मेरा ये थर्ड साइड पे. ओके, दैट मींस BQ एंड QP इक्वल है. सो आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज इक्वल टू दिस. The naming DFC है, DFC. This is equal to this. So therefore, BQ is equal to QP, reason by converse of midpoint theorem. मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया. अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DCQ वाला. I'll take this as let me check, इक्वेशन 1 कहीं लिखा है मैंने, हाँ, तो इक्वेशन 2 होगा ये मेरा, इक्वेशन 2. नाउ इन ट्रायंगल DCQ, F is the midpoint, F is the midpoint of DC and FP is parallel to CQ. FP is parallel to CQ. So therefore I can say that DP is equal to PQ. Equation 2, again reason by converse of midpoint theorem. Sorry, this will be equation 3. I'll change it. By converse of midpoint theorem. Okay, so from 2 and 3, what do we get it now? From 2 and 3 मुझे आया है BQ is equal to QP is equal to DP. PQ दोनों में कॉमन है, so BQ is equal to QP is equal to DP. मुझे यही प्रूव करना था. So therefore segment AF and EC trisects the diagonal DB. So therefore line segment AF and line segment
F and EC trisects the diagonal BD, hence proved. सो अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस है लेंदी, लंबे प्रूफ है इसके, बट है सिंपल. अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो तो आपको ऑटोमेटिकली आते जाएगा कि आपको करना क्या है. ये सब के बाद आपका क्या है कि आपने पैरेललोग्राम बता दिया है तो ये मिड पॉइंट है तो ये वाला क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बता दो एंड फिर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंगली कीप डूइंग इट. बट दिस चैप्टर रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तभी आपको ये क्लिक होगा कि ये चैप्टर में कैसे सम्स करने हैं हमें. ओके, सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू.